Students, today's topic is magnetic dipole moment. At first, we will learn what is magnetic dipole. So, a magnetic dipole consists of two unlike poles of equal strength and separated by a small distance. Okay, just like electric dipole. ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने देखा था तो उसमें क्या था, उसमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस थे जो कि एक स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेटेड थे। ठीक है, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू था और दोनों के दोनों इक्वल थे। तो ऐसे ही मैग्नेटिक डाइपोल में क्या है, अब मैग्नेटिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू अनलाइक पोल्स। अनलाइक पोल्स हो गए जैसे अनइक्वल अनलाइक चार्जेस थे, ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ मतलब सेम चार्जेस, तो इसमें सेम स्ट्रेंथ हो गई, एंड सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, एक स्मॉल डिस्टेंस से वो सेपरेट हैं। जैसे 2L है, उसमें भी डिस्टेंस 2L हम लोग कंसीडर करते हैं, तो यहाँ भी डिस्टेंस 2L है। तो जो 2L है उसको मैग्नेटिक लेंथ बोलेंगे, और जो ये मैग्नेट है तो उसमें एक एंड आप देखिए नॉर्थ पोल है, दूसरा साउथ पोल है। बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग साउथ पोल और नॉर्थ पोल लिखेंगे इसको। ठीक है, तो इसकी मैग्नेटिक डाइपोल समझ में आ गया। और नोट इसमें क्या है, देखिए, इट इज़ अ वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल की जो डायरेक्शन है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होगी। ठीक, नेक्स्ट में बात करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम, कैपिटल एम। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल स्मॉल m एंड द मैग्नेटिक लेंथ 2L ऑफ द मैग्नेट। मतलब कि कोई भी एक पोल आप ले लीजिए, ठीक है, स्मॉल m, जिसकी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ m है, स्मॉल m है, जिसकी मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रेंथ है उसकी m है, स्मॉल m, एंड द मैग्नेटिक लेंथ 2L। ठीक है, तो मैग्नेटिक लेंथ उसकी 2L है और उसका प्रोडक्ट कर दीजिए स्ट्रेंथ ऑफ द आइदर पोल। ठीक है, स्मॉल m को स्ट्रेंथ ऑफ द पोल बोल रहे हैं, तो कैपिटल M इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल m इंटू 2L। ठीक, तो ये आपका फॉर्मूला आ गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसका जो फॉर्मूला हो गया m, कैपिटल M इक्वल टू m इंटू 2L। ठीक है, और कैपिटल M जो है आपका इंक्रीज करेगा, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंक्रीज करेगा जितना कि, अगर ये आपका इंक्रीज करेगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी जो है वो आपकी इंक्रीज करेगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मीन्स ये है कि कितना उसमें मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कितना ज़्यादा वो मैग्नेटाइज हो सकता है। ठीक है, तो ये कैपिटल M आपका प्रोपोर्शनल है स्मॉल m के। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन जो है साउथ से नॉर्थ पोल है। नोट, magnetic pole strength depend on the nature and cross section area of the material। तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ जो है वो आपके डिपेंड किस पे कर रही है, मटेरियल के नेचर पे, और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मटेरियल। मतलब मेन आपको एरिया इसमें ज़्यादा ध्यान रखना है कि ये जो है ये एरिया पे आपकी डिपेंड कर रही है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ वही जो इसका एज साउथ पोल और नॉर्थ पोल कितना अट्रैक्ट कर रहे हैं और कितना रिपल कर रहे हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल होती क्रॉस सेक्शनल एरिया के। ठीक, जितना बड़ा एरिया होगा उतनी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। SI यूनिट ऑफ M मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये होता है जूल अपॉन टेस्ला और एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m जो है उसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर। ठीक है, स्पेशल केसेस, अब स्पेशल केसेस की बात करते हैं तो व्हेन वी कट अ बार मैग्नेट अलोंग द लेंथ इन टू इक्वल पार्ट्स देन इट्स पोल स्ट्रेंथ becomes half। why? since area is half and m proportional to a। ठीक है,
आप ऐसा देख सकते हो जैसे कि ये आपका मैग्नेट है नॉर्थ पोल साउथ पोल का, ठीक है। अब इसकी लेंथ 12 है, इसकी जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है वो स्मॉल m है, ठीक है। तो अभी इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, m इक्वल टू m इंटू 12, ठीक है, m क्रॉस 12। अब हमने क्या किया, इसको लेंथ के अलॉन्ग जो है कट किया, लेंथ के अलॉन्ग कट किया है तो उसका ये देखो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो इसकी जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है वो भी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है तो m/2 दोनों तरफ हो गई। हमने क्या किया, हमने इसको लेंथ के अलॉन्ग जो है कट किया है, तो m/2 हो गई। क्यों, क्योंकि m प्रोपोर्शनल टू क्या है, एरिया। अगर एरिया इसका a/2 हो गया तो इसकी जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है वो भी क्या हो जाएगी, m/2। सो अब जो m डैश होगा, कैपिटल M डैश, वो क्या होगा, अब क्योंकि इसकी जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है वो m/2 हो गई तो m/2 इंटू 12, ठीक है। तो m/2 इंटू 12, तो ये आपका ये हो जाएगा 2ml/2 यानी कि m/2, ठीक। तो कैपिटल M विल बी हाफ, कैपिटल M क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी कि इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो हाफ हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। अगर लेंथ के अलॉन्ग हम कट करेंगे तो इसमें जो है इसका जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है वो भी इसकी हाफ हो जाएगी। हाफ क्यों हो जाए, क्योंकि स्मॉल m प्रोपोर्शनल टू a होता है, a आपने उसका हाफ कर दिया तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ भी उसकी हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो भी उसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि जब आप फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो उसके बाद जब आप आंसर फाइंड करेंगे तो वो m/2 आएगा, ओके। सेकेंड है, व्हेन वी कट अ बार मैग्नेट परपेंडिकुलर to its length in two equal parts, then its pole strength remains the same, ठीक है। तो अब देखो, अब इसमें क्या है, अब आपने जो जैसे मैग्नेट है तो मैग्नेट को आपने क्या किया, उसकी परपेंडिकुलर उसको कट किया, यानी कि इसको 20 से कट कर दिया। तो 20 से कट करने से क्या होगा, दो आपके पास LL लेंथ के दो मैग्नेट आ गए, ठीक है। तो इस केस में क्या है, एरिया उसका सेम है, एरिया अगर सेम है तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ भी सेम होगी, ठीक है। जब वो भी सेम होगी तो इसका जो फॉर्मूला होगा m डैश क्या हो जाएगा, ml हो जाएगा, ठीक। स्मॉल m इंटू एल, क्योंकि अब जो लेंथ है वो 12 के बजाय कितनी हो गई, l हो गई, तो m डैश क्या हो गया, m इंटू एल। ऐसे ही इधर आपका m डैश क्या हो जाएगा, m। तो आप जब कैपिटल M डैश की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कैपिटल M डैश की वैल्यू, जब आपका कैपिटल M था, ये देखिए कैपिटल M का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू 2l, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, m इंटू एल, ठीक है। तो यानी कि जो m डैश है वो m/2 है, यानी कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इस केस में भी आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हाफ हो रहा है, लेकिन जो इसमें जो पोल स्ट्रेंथ है वो आपकी सेम है, जो पोल स्ट्रेंथ पहले थी वही आपकी अभी भी पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है, ओके, थैंक यू।